राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाई और बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत सतगुरु कंवर साहिब महाराज जी का फरमाया हुआ रूपाबास का सत्संग। सो प्रेम से ध्यान से सुनिए। राधा स्वामी। पहचान एक नहीं अनेकों हैं, अनेकों हैं, लेकिन बात यहां तो उस ओर ना ले जाके मैं कहता हूं कि इंसान को अपने जीवन को सुधारना चाहिए। विषय विकारों में पड़ के वो किस प्रकार से बर्बाद कर देता है, सब कुछ उसके बाद दौलत होते हुए लुटा देता है बुराइयों में, जिनका नतीजा भी बुरा निकलता है, बर्बादी भी खुद की करता है, लोगों से बुरा बनता है, जबकि उनका कुछ नहीं बिगाड़ता, बिगाड़ता खुद का है। इसलिए इन चीजों से जो परहेज कर लेता है, तो कबीर साहब कहते खावण खर्चन बड़ा अंतरा और मन में देख विचार, एक खिलावे साध को एक मिलावे छार। एक तो साधु संतों के जो कल्याण का काम करते हैं, जीवों के उद्धार के लिए प्रयोग करते हैं, उस रास्ते पे अगर लगा दे जिस प्रकार से नानक साहब ने लगा दिया। नानक साहब के पिताजी नहीं चाहते थे कि नानक साहब भक्ति के मार्ग पर चलें, उनकी शादी कर दी। शादी करने के बाद सोचा अब गृहस्थ में फंस गए, अब कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन जिनको प्रभु से मिलना होता है, जो अपना कल्याण चाहते हैं, जो अपने पिछले जन्मों के अच्छे संस्कार लेके आते हैं, वो चाहे किसी भी हालात में किसी भी घर में पैदा हो, वो अपने स्थान पे अपने आप पहुंच जाएंगे। ये कर्मों का नतीजा पिछले जन्मों की हमारी करनी आगे आती है, क्योंकि कर्म एक प्रकार के नहीं, 3 प्रकार के हैं। जो हमारा पीछे के कर्म है वो इस जीवन में बड़ा रोल अदा करते हैं अपना। नानक साहब ने इनकार कर दिया। उनको कुछ गृहस्थ में फंसाने के लिए कभी दुकान करवा दी, कभी पशु चराने के लिए भेज दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी व्यापार करने के लिए पैसे दे दिए नानक साहब को। नानक साहब को पैसे दिए, पैसे लेके चल दिए और कहने लगे, उनके मेहता कालू राम ने उनको कहा कि बेटा सच्चा सौदा करना। सच्चा सौदा करने का मतलब जाओ व्यापार करो, व्यापार करके उससे लाभ कमाओ और वो लाभ लेके घर में आना। लेकिन क्या किया, जो पैसे दिए थे उनको सोचते रहे क्या नेक काम करूं पैसे से। सच्चा सौदा कौन सा होगा? उस सच्चे सौदे के लिए साधु दिखाई दिए और साधुओं की सेवा में, उनके भोजन में, उनके भंडारे में, उनकी आओ भागत में सब पैसे लगा के वापिस आ गए। पिताजी पूछते हैं क्या सच्चा सौदा किया? बोला पिताजी ऐसा सच्चा सौदा किया कि ऐसा तो कभी मौका मिलना ही नहीं। बोला क्या किया, क्या कमा के लाया, कितना लाभ कमाया? बोला वो लाभ कमाया है जो अब यहां तो नहीं लेकिन मिलेगा जरूर वो। बोले क्या किया? कि वो तो साधु संतों की सेवा में मैंने लगा दिया। कहने लगे अरे मूर्ख, तुमने तो बर्बाद कर दिया सब कुछ। ये है उस धन का लगाना साध संतों की सेवा में कि एक खिलावे साध को एक मिलावे छार। और छार मिलाना क्या है? एक आदमी रोजाना ऐसा हम करते हैं, ब्याह बारात में, शादी पार्टियों में, बर्थडे पार्टियों में, बड़े बड़े होटलों में जाते हो, वहां शराबें उड़ती हैं और दूसरे जो जीव हिंसा होती है वैसे पाप कमाए जाते हैं। उस मांस मिट्टी को खा के, उस गंदे पानी को पी के उस धन को जो बर्बाद करते हो, वो भी बर्बाद किया, बुरे कर्मों में लगाया, परिणाम भी उसका बुरा होगा जो हमें भोगना पड़ता है। और हमने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। ये नर नारायणी चोला था जी, नारायण का रूप है इंसान का शरीर। ये अवसर बार बार नहीं मिलता, एक बार मिला है कोटि जन्मों में जब भटका खाया हमने। एक नहीं, कोटि जन्मों में जन्म लेते 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 मुश्किल से जो अवसर मिला, और इस अवसर को भी हम हाथ से इस प्रकार से खोते जा रहे हैं। कोई समझाए, समझाने से मानते भी नहीं है। अगर कोई मान भी जाए और समझ में आ भी जाए, संत लोग बड़े पुकार पुकार के कहते हैं, लेकिन संतों की बात आदमी की समझ में आनी इतनी आसान नहीं है। कबीर साहब ने फरमाया बात बड़ी है अटपटी और झटपट लखे ना कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। मन की खटपट मिटनी चाहिए। मन की खटपट मिटने के संत उसका भी रास्ता बताते हैं कि संत सतगुरु में अपना विश्वास कायम कर दो। दृढ़ अपना जो हमारी श्रद्धा है
उसको गुरु के जैसे पहली वाणी में मैंने लिख रखा है ये कि तन मन धन की बाजी लाले मिलन राम का नहीं सोखा। ये इतना आसान काम भी नहीं है। अपने तन की, मन की, धन की, तीनों चीजों की जब बाजी लगा दोगे, बाजी लगाने का मतलब कि इनकी परवाह किए बिना ये सारी की सारी चीज गुरु आज्ञा में, गुरु सेवा में और गुरु के वचन के अनुसार उनको बरतोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन मानना बड़ा, कहने के बाद अटपटी लगती है। कहेंगे हाँ इंसान का भी परमात्मा होता है, ये तो इंसान हमारे जैसे हैं, गुरुओं को सोचते हैं ये आदमी है हमारी तरह, खाता है, पीता है, सोता है, उठता है, बैठता है, हंसता है, क्या ये हम भी ऐसे ही हैं, ये भी ऐसे ही हैं। लेकिन ऐसे वैसे नहीं। कहते हैं ये बात बताते हैं, ये बातें हमें भी आती हैं, लेकिन फर्क है, आपको भी आती है, हमारे से भी अच्छी आपको आती हैं। लेकिन आप में से अपनाते कितने उन बातों को? जो अपनाता नहीं है उसको आती नहीं है। हमने अपनाया है, हमें आती हैं वो। जो उनको अपना लेता है उसको आती हैं। जिनको पता है और उनको फिर वो नहीं अपनाता है, उन पर नहीं चलता है, तो फिर वो उन बातों को जानता नहीं है। जानना एक अलग चीज है। इसीलिए ये बात कितनी स्पष्ट शब्दों में कही कि ये करनी का भेद है। नहीं बुद्धि विचार करनी छोड़, बुद्धि छोड़ करनी करे तब पावे कुछ सार। कि बुद्धि का विचार नहीं है, बुद्धि से ख्याल करते हो, चतुराई दिखाते हो, तर्क वितर्क काम नहीं देगा। यहाँ तो दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प, पूरी आस्था जब तुम अपने गुरु में स्थापित कर दोगे तो गुरु में तुम्हें सब कुछ नजर आएगा, सब कुछ नजर आएगा। क्योंकि जिन्होंने नाम की कमाई की है, जिन्होंने शब्द को जाना पहचाना है, वही आपको वो मुकम्मल भेद देगा। उस रास्ते के सारे आपको आने वाली दिक्कतें, परेशानियां के रास्ते में क्या क्या आपको परेशानी हो सकती हैं, और वहां पर सूक्ष्म रूप में गुरु प्रकट होके जब तुम्हारी मदद करेगा। अंतर में जब ऊपर चढ़ाई होगी तुम्हारी रूह की, और रूहानी मंडलों में से जब गुजरते हुए चलोगे और वहां तुम्हें उन नूरी रूप का जहूर दिखाई देगा, तब आपको यकीन आएगा कि जो गुरु बाहर बैठा था वही गुरु अंदर में भी बैठा है। बाहर रूप तो सिर्फ ये आपको दिखाने के, समझाने के लिए, क्योंकि वो आपकी तरह रह के, आपकी भाषा बोल के और आपको समझाने के लिए सारे काम करेगा। लेकिन जब अंदर में तुम जाओगे, अभ्यास करते हुए ध्यान करोगे, तो तुम्हारे अंग संग जब अंदर में नजर आएगा, तब आपको यकीन हो जाएगा कि निश्चित रूप से हमें पूरा गुरु मिला है और उसी ने हमारा कल्याण करना है। फिर आपको फिर करना कराना कुछ नहीं। कबीर साहब कहते सतगुरु चिन्ह रे भाई, सतगुरु को चीन लो, बस चीन लो को पहचान लो। हम तो अपने आप को भी नहीं पहचानते हैं। जो इंसान अपने आप को नहीं पहचानता है, जो अपनी ओर देखता नहीं है, अपनी कमियों की ओर गौर नहीं करता है, कितने हमने अपने बुरे विचार, बुरे ख्यालात, बुरी बुरी आदतें, कितने पाप कर्म हमारे में समाये हुए हैं। और कब क्यों समाये हुए हैं? क्योंकि प्रभु के नाम से दूर हैं हम। जब से नाम भुलाया तेरा लाखों कष्ट उठाए हैं, ना जाने इस जीवन में मन कितने पाप कमाए हैं। जब से नाम भुला देते हो, जब से इस बुद्धि से उस मालिक का नाम दूर हो जाता है, सिर्फ तुम अपने बारे में ही सोचते हो, अपने इंद्रिय भोग और रसों के बारे में ही सोचते हो, अपने सुख सुविधा और आराम के अलावा कुछ नहीं सोचते, तब आपको वो भूल जाते हो, आपको याद नहीं है। लेकिन याद आता है कब? जब प्रलय आती है, जब दुख आता है। वो भी नहीं आता, बुढ़ापा आता है सब में, फिर समझ में आ जाता है। बुढ़ापे में जब तुम्हारे अंग जवाब दे देते हैं, फिर तुम्हें वो एक एक बात याद आती है और फिर कहते हो कि अब मेरा कौन हाल प्रभु, अब मुझे संभालो। जब वो याद आती है फिर कौन संभालेगा? क्योंकि जब एक करना चाहिए था उस वक्त में आपने वो काम किया नहीं, और जब वक्त गुजर जाता है तो फिर पछताने के सिवाय और उसको मिलता नहीं है कुछ भी। इसलिए वक्त रहते हुए महापुरुषों की वाणी सुन के अपने अंदर में उस वाणी को पुख्ता करके रमा लो। कदम कदम पर जब तुम चलोगे, दुनियादारी के कामों में कहीं भी जाओगे, वो वाणी तुम्हारे साथ होगी और तुम्हारे आगे आगे चलेगी। उसके अनुसार अपने जीवन को आप चलते चलो।
कभी भी मैं कहता हूं कि आपको कष्ट और दुख नहीं होगा। इसीलिए संतों के पास तो हम जब जाते हैं अपने इष्ट को तब याद करते हैं जब दुख का पहाड़ टूटता है। सुख में सुमरण कोई नहीं करता, दुख में करते हैं। लेकिन दुखों से डर कर कुछ कुछ लगता, गए दुख वो ही तुरंत फड़कता। गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। गुरु को दिल के भीतर नहीं लाते, बाहर से गुरु गुरु सब करते हैं। कितनी संगत आई है, कितनी संगत आई है, गदगद है हम भी देख के, बहुत लोग आए। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। राधा स्वामी जी।